फिल्म महल भारतीय हिंदी सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म थी। 1949 की भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक अलौकिक हॉरर फिल्म थी, जिसका निर्माण सावक वाचा और अशोक कुमार ने किया था। इस फिल्म के निर्देशक थे कमाल अमरोही। ये बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बनी थी। यह फिल्म अमरोही द्वारा लिखी गई पटकथा पर केंद्रित थी, जबकि इसका संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था। बॉलीवुड की पहली भूतिया हॉरर फिल्म के रूप में यह कुलीन अशोक कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म के हीरो अशोक कुमार और हीरोइन मधुबाला होती हैं। इस फिल्म में जो पिछले जन्मों की कहानी को दर्शाती है। इस फिल्म में अन्य सभी कलाकारों की बात करें तो निर्देशक कमाल अमरोही, और इसको लिखे थे इस फिल्म को कमाल अमरोही, कहानी कमाल अमरोही का था, और इसमें मुख्य भूमिका में थे अशोक कुमार, और छायांकन जोसेफ वीरसिंह का था, और इस फिल्म को संपादित किया था बिमल राय, एम शंकर, आर एम टिपनिस ने। संगीत दिया था इस फिल्म में खेमचंद प्रकाश, और ये बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बनी थी। यह फिल्म 19 अक्टूबर 1949 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कुल समय अवधि था 2 घंटे 45 मिनट। उस जमाने में यह फिल्म 9 लाख की बजट में बनी थी, और आगे चलकर इसने कुल कमाई 1 करोड़ से अधिक कमाई की। महल का निर्माण बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो ने मामूली बजट पर किया था। अमरोही, जिन्होंने इस फिल्म से निर्देशन की शुरुआत की, वो कई प्रमुख महिलाओं सितारों ने ठुकरा दिया था। यही वो फिल्म था जब लता मंगेशकर ने गीत गाया था आएगा आने वाला। ये बेहद मकबूल हुआ था। नवोदित मधुबाला को इस फिल्म में लिया गया। फिल्म को बनाने में अपेक्षाकृत लंबा समय लगा, जिससे मीडिया में इसकी छवि नकारात्मक हो गई। महल अक्टूबर 1949 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई, और इसमें हम बात करें तो यह दशकों की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका था। 1950 यानी आज़ाद भारत की यह पहली ऐसी फिल्म थी जिसने उस समय सुपर डुपर हिट जुबली मनाई थी। बॉम्बे टॉकीज के इतिहास में सबसे बड़ी वित्तीय सफलता थी। इस फिल्म ने मधुबाला और पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, जिन्होंने फिल्म के साउंड ट्रैक को अपनी आवाज़ दी थी, उनको सुपरस्टार बना दिया। महल ने अपनी रिलीज के बाद से कई हॉरर फिल्मों को प्रभावित किया। इसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की 10 बेहतरीन रोमांटिक हॉरर फिल्मों की सूची में आया, और स्कूप हुप की 14 बॉलीवुड हॉरर फिल्में जिन्हें आप अकेले नहीं देख सकते, उसमें इसका नाम आया। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है महल पूर्व जन्म, और ये भूत की कहानी है। प्रयाग में एक खूबसूरत परित्यक्त महल है। जब एक नया मालिक हरिशंकर यानी कि अशोक कुमार इस महल में रहने आता है, तो बूढ़ा माली अधूरे प्यार की कहानी सुनाता है। करीब 40 से 50 साल पहले एक आदमी ने इसे बनवाया था, और उसकी प्रेमिका कामिनी मधुबाला इसमें रहने लगी थी। वह दिन भर उस आदमी का इंतजार करती थी। आधी रात को उसके पास आए, लेकिन वह हमेशा सुबह होने से पहले ही चला जाता था। एक तूफानी रात में उस आदमी का जहाज डूब गया, और वो भी उस जहाज के साथ में डूब गया। कामिनी को छोड़ने से पहले वह उससे कहता है कि उनका प्यार कभी खत्म नहीं होगा। कुछ दिनों बाद कामिनी की भी मौत हो गई। जब शंकर एक सैन्य कक्ष में जाता है, तो दीवार से एक तस्वीर गिरती है, और शंकर यह देखकर हैरान हो जाता है कि तस्वीर में मौजूद आदमी बिल्कुल उनके जैसा दिखता है। तभी एक महिला को गाते हुए सुना जाता है, और शंकर उसकी आवाज़ का अनुसरण करता है। वह उसे एक कमरे में बैठा हुआ पाता है, लेकिन उसे देखते ही वह भाग जाती है। शंकर का दोस्त श्रीनाथ कनु राय आता है, और शंकर उस पर पिछले जन्म में अधूरी प्रेम कहानी का आदमी होने का संदेह व्यक्त करता है। श्रीनाथ उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह महिला
फिर से प्रकट होती है। वे उसका पीछा छत तक करते हैं जहां वह पानी में कूद जाती है और दोनों आदमी नीचे देखने पर कुछ नहीं पाते हैं। अगले दिन शंकर वापस कानपुर चला जाता है। नैनी में वह एक ट्रेन से उतर जाता है और महल में जाता है। कामनी उसे बताती है कि वह असली है। कामनी शंकर से कहती है अगर वह किसी ऐसी स्त्री के शरीर में प्रवेश कर सके जिसे शंकर पसंद करता है तो वह वापस जीवित हो सकती है। वह शंकर से कहती है कि वह माली की बेटी का चेहरा देखे और देखे कि वह सुंदर है या नहीं है। वह कामनी को उसी रूप में स्वीकार कर सकता है। इस बीच श्रीनाथ से ये सारी बातें सुनने के बाद शंकर के पिता आते हैं, उसे घर ले जाते हैं। शंकर रंजना विजय लक्ष्मी से शादी कर लेता है। वह कामनी को भूलने के लिए अपनी पत्नी के साथ बहुत दूर जाने का फैसला करता है। 2 साल बाद परेशान रंजना यह जानना चाहती है कि शंकर हर रात कहाँ जाता है। जब वो कामनी से मिलने जाता है तो उसका पीछा करती है। कामनी उसे माली की बेटी को मारने के लिए कहती है ताकि वह उसके शरीर का उपयोग कर सके। सब कुछ सुनकर रंजना जहर पी लेती है और शंकर के खिलाफ विश्वासघात और उसे जहर देने का मृत्यु शैया पर बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। फिर वह स्वीकार करती है कि उसने कामनी का किरदार इसलिए निभाया क्योंकि उसे फोटो में दिख रहे उस आदमी से प्यार हो गया था जो शंकर जैसा दिखता है। लेकिन शंकर को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। बाद में पुलिस को रंजना के पत्र के बारे में पता चलता है और वो शंकर को रिहा कर देती है। शंकर श्रीनाथ के घर भागता है लेकिन मर जाता है। शोकग्रस्त आशा और श्रीनाथ के चले के जाने के बाद क्रेडिट रोल होता है। इस प्रकार इस फिल्म का समापन हो जाता है। हरिशंकर के रूप में अशोक कुमार ने इस फिल्म में किरदार निभाया था। इस फिल्म की मुख्य हीरोइन बनी थी मधुबाला। कामिनी के रोल में वो भूमिका निभाई थी। एम कुमार हरिशंकर के पिता बने थे। विजय लक्ष्मी रंजना के रूप में इस फिल्म में अभिनय किया था। कनु राज श्रीनाथ बने थे। नाजिर हुसैन कामिनी के पिता, एरोज तारापोरे, शीला नाइक, लीला पांडे, नीलम, खनिज, जगन्नाथ, मोहसिन, लक्ष्मण राव, S.A. बेकर और राम शास्त्री और राजा सलीम। महल का निर्माण सावक वाचा और अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले किया था। इसे कमाल अमरोही ने लिखा और निर्देशित किया था, जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की थी। यह अशोक कुमार ही थे जिन्होंने एक वास्तविक जीवन की घटना को याद करते हुए कहानी का हिस्सा सुझाया था। 1948 में वह एक हिल स्टेशन पर जीजीबाई हाउस के पास शूटिंग कर रहे थे जब वो आधी रात को अभिनेता ने एक रहस्यमयी महिला की कार में एक सिरविहीन लाश देखी। महिला जल्द ही घटनास्थल से गायब हो गई और कुमार के नौकरों का मानना था कि उसने घटना का सपना देखा होगा। जब कुमार शिकायत दर्ज किया करने के लिए वापस पुलिस स्टेशन गए तो एक पुलिसकर्मी ने उन्हें बताया कि 14 साल पहले इस तरह की घटना उसी स्थान पर हुई थी। एक महिला ने हत्या की थी और बाद में सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। कुमार ने अमरोही को कहानी सुनाई, जिन्होंने पहले 1939 की सोहराब मोदी की ब्लॉकबस्टर पुकार के लिए संवाद लिखे थे, लेकिन कभी कोई फिल्म निर्देशित नहीं की थी। कमाल अमरोही ने कहानी को आंशिक रूप से संशोधित और आगे विकसित किया और फिल्म का नाम रखा महल, जिसका अर्थ है हवेली। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का अलौकिक मोड़ रूपर्ट क्राफ्ट कुक की एक छोटी कहानी की भी याद दिलाता है, जिसे 1945 में द फेटल विटनेस फिल्म में बनाया गया था। फिल्म के कथावाक को वाचा ने अस्वीकार कर दिया था, जो इस बात से आशंकित थे कि सस्पेंस फिल्मों को हमेशा दोबारा दर्शक नहीं मिलते, जबकि बॉम्बे टॉकीज पहले से ही अपनी कुछ पिछली फिल्मों की बॉक्स ऑफिस की विफलता के कारण आर्थिक रूप से पीड़ित थी। हालांकि अशोक कुमार ने जोर देकर कहा, अगर अच्छी तरह से निर्देशित किया जाए तो फिल्म दिलचस्प हो सकती है। उन्होंने कमाल अमरोही को फिल्म का निर्देशन नियुक्त किया। खुद अशोक कुमार ने सह निर्माण करने, अगर कोई नुकसान होता है तो उसे उठाने और यहाँ तक कि फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने कमाल अमरोही को कामिनी की भूमिका के लिए एक उपयुक्त अभिनेत्री चुनने का काम सौंपा। मुख्य महिला भूमिका के लिए कास्टिंग जटिल हो गई।
कई स्थापित अभिनेत्रियों ने भूमिका से इनकार कर दिया। जिन्होंने स्वीकार किया उन्होंने उच्च शुल्क मांगा। एक समय पर सुरैया पर विचार किया गया, लगभग वाचा द्वारा अंतिम रूप दिया गया। उनका मानना था कि वह और कुमार एक साथ बिक्री योगी जोड़ी बना पाएंगे, लेकिन उनकी दादी फिल्म की अपरंगत कहानी के बारे में उत्साहित नहीं दिखी। इस बीच मधुबाला एक 15 वर्षीय उभरती हुई लेकिन अभी तक लोकप्रिय नहीं हुई थी अभिनेत्री ने कामिनी की भूमिका में रुचि व्यक्त की। वाचा ने उनकी उम्र और अपेक्षाकृत कम अनुभव के कारण उन्हें सीधे खारिज कर दिया, लेकिन कमाल अमरोही ने उनको ऑडिशन देने के लिए मांगा। जब मैं उनसे पहली बार मिला था तब वो कोई सेलिब्रिटी नहीं थी। चूँकि मैं किसी नए व्यक्ति की तलाश में था, इसलिए मेरे लिए उपयुक्त थी। कमाल अमरोही ने बताया कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पहले स्क्रीन टेस्ट में मधुबाला बहुत खराब दिखी। चर्चा की स्टूडियो के फिरौल पर काम करने वाले जर्मन सिनेमेटोग्राफर जोसेफ विर्चिंग को किशोर अभिनेत्री को उसके सबसे बुरे रूप में शूट करने का निर्देशित दिया गया था। कमाल अमरोही ने खुद ही दूसरे ऑडियंस का संचालन किया और मधुबाला की तस्वीरें खींचते समय अपनी सुविधा अनुसार लाइट की व्यवस्था की। युवा अभिनेत्री अब ब्लैक एंड वाइट में भी शानदार दिख रही थी और हर कोई बात इस पर सहमत था कि वह परफेक्ट कामिनी है। इंडिया टाइम्स ने बताया उन्होंने जल्द ही भूमिका हासिल कर ली। इस तथ्य के बावजूद कि फिल्म के मुख्य अभिनेता अशोक कुमार उनकी उम्र से दोगुने से भी ज़्यादा थे। अभिनेता ने सालों बाद कहा, मधुबाला सिर्फ 15 साल की थी, इतनी कच्ची थी कि उन्हें लगभग हर शॉट के लिए कई रीटेक की ज़रूरत थी, लेकिन महल अलग था। मुझे यकीन था कि हम गलत नहीं होंगे। महल के फिल्मांकन के दौरान यूनिट को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा और कमाल अमरोही को अपने घर से प्राचीन वस्तुएं वेशभूषा लानी पड़ी, क्योंकि प्रॉप्स खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। खेमचंद प्रकाश जो इस फिल्म के संगीतकार थे, उन्होंने सारे गीत को तैयार किया, जबकि नशब ने गीत लिखे और लता मंगेशकर, राजकुमारी दुबे और जोहराबाई अम्बलेवाली ने साउंड ट्रैक को अपनी आवाज़ दी। टुनटुन को शुरू में आएगा आने वाला गाने के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन उन्हें किरदार प्रोडक्शंस के साथ अपने अनुबंध के कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। बाद में लता मंगेशकर ने उसी प्राचीन हवेली में गीत गाया जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी। मुश्किल है बहुत मुश्किल नामक एक और ट्रैक जो लगभग 4 मिनट लंबा है, कमाल अमरोही और मधुबाला ने एक ही बार में पूरा किया। बाकी सभी के अस्वीकृति के बावजूद कमाल अमरोही ने मधुबाला की प्रतिभा को बहुत सम्मान दिया और घोषणा की कि इस फिल्म के साथ था कि उनकी असली क्षमताएं सामने आए। फिल्म के अंत में शुरू में पात्रों को शंकर और कामिनी को उनके अगले जन्म में फिर से मिलते हुए दिखाया गया था। लेखक अशोक कुमार के सुझाव पर रिलीज से एक दिन पहले दृश्यों को हटा दिया गया था। इस फिल्म में गीत थे महल थीम वाद्य यंत्र और घबरा के जो हम, ये राजकुमारी ने गाई थी। एक तीर चला राजकुमारी, छुन छुन घुंघरुआ राजकुमारी जोहराबाई, मैं वो हंसी हूँ राजकुमारी की आवाज़ में, मुश्किल है बहुत लता मंगेशकर ने ये गाया था। आए गाने वाला लता मंगेशकर और दिल ने फिर याद किया, ये लता मंगेशकर ने इस फिल्म के लिए गीत गाया था। ये बॉक्स ऑफिस पर खूब चहल पहल की। 14 अक्टूबर 1949 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और फिल्म ने जल्द ही लोकप्रियता हासिल कर ली।